हेलो बच्चों, कैसे हो? ठीक हो ना? या जैसा कि आपको पता है, हम चैप्टर नंबर 4 पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। हिंदी में इसको कहते हैं गणितीय आगमन का सिद्धांत। हम एक्सरसाइज पढ़ रहे हैं 4.1। आज हम इस वीडियो में दो छोटे छोटे क्वेश्चन लिए हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखते हैं। इसका बेसिक तो मैंने आपको समझा दिया है, कैसे इसको सोल्व करते हैं वो बता दिया है, लेकिन कौन से क्वेश्चन लिए हैं देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, इसमें भी यही बताना है कि प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का यूज करते हुए आपको ये जो स्टेटमेंट दिया है, इस स्टेटमेंट को आपको क्या करना है, n बिलोंग्स टू n के लिए हमें प्रूव करना है, यानी कि इसकी LHS साइड और इसकी RHS साइड हमें इक्वल लानी है। अब हमें इसको सोल्व करने का तरीका आपको बताइए, 3 स्टेप लेंगे, ठीक है ना। फिर पहले n = 1 लिखेंगे, फिर n = k लिखेंगे, फिर n = k+1 लिखते हैं। तो सबसे पहले ये जो भी लिखा हुआ है इसको हम सोल्व में लिखेंगे और लेट करके लिखेंगे कि ये एक Pn स्टेटमेंट है, इसको हम Pn स्टेटमेंट देंगे। सबसे पहले पहली वाली स्टेप जिसमें हम for n = 1 के लिए करते हैं, इसमें हम RHS साइड लेंगे, जहाँ भी n दिख रहा है उसमें n की जगह 1 पुट करना है। तो यहाँ n की जगह 1 पुट करेंगे, ये रहा। फिर आएगा यहाँ r-1, अपॉन में भी r-1 ब्रैकेट एक के साथ कट जाएगा, a बचेगा नहीं। अब आप ये देख सकते हैं इसका फर्स्ट ऑर्डर टर्म मिल रहा है, फर्स्ट ऑर्डर टर्म मिल रहा है, इसका मतलब ये ट्रू है, यानी कि n = 1 के लिए गिवन स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है, लिखा हुआ है व्हिच इज ट्रू। फिर है स्टेप सेकंड स्टेप में अपन लेट करके लिखेंगे कि ये n = k के लिए क्या है, ट्रू है। n = k के लिए ट्रू है, तो जहां भी n आ रहा है इस क्वेश्चन में, वहां हम n की जगह k लगाएंगे और इक्वेशन नंबर 1 लेंगे। ये ऐसा ऐसे लिखेंगे, यहाँ n की जगह k, यहाँ n की जगह k लिखेंगे। इस तरह से ये पूरा मैंने ऐसा लिखा है और n की जगह k लिखा है और इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। अब इसके बाद स्टेप आती है थर्ड, ये तो मेन होती है, इसको चेक करते हैं n = k+1 के लिए। अब हमें करना कैसे है, सबसे पहले लिखेंगे कैसे, इसकी LHS साइड उठाएंगे, इसकी LHS साइड उठाएंगे, जहां भी n आ रहा है वहां आपको सबसे पहले k लिखना है। तो यानी LHS साइड लिखी और जहां भी n आ रहा है वहां मैंने k लिखी, यानी यहां मैं k लिखूंगा, ठीक है। इसके बाद इस लास्ट वाले टर्म में ही हमें n की जगह k+1 लिखना है। तो देखो मैं a ऐसे लिखा है, r ऐसे लिखा है और इस n की जगह k+1 लिख दिया और -1 लिखा है, और ये प्लस की फॉर्म में चल रही है इसलिए प्लस लिख दिया, ठीक है। अब आप ये वाली इसकी वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से मिल जाएगी, ये a ब्रैकेट में r-1 ये, और ये a, इसको सोल्व करेंगे 1 से सोल्व कर जाएगा, a r की पावर k भी आएगा। अब हम यहाँ LCM लेंगे, तो r-1 इसका LCM आएगा, ये ऐसे कैसे उठेगा, ये ऐसे इंटू हो जाएगा। अब आप यहाँ देख सकते हैं दोनों में एक कॉमन है, तो मैंने दोनों में एक कॉमन लिया, ये बाहर आ गया, ये ब्रैकेट ऐसा कैसे ले रहा, और यहाँ क्या हो गया, ये बाहर आ गया, r k को इससे इंटू करके करेंगे, तो r और r k पावर सेम है, बेस सेम है, तो पावर ऐड हो जाएगी, तो r k+1 कर दिया। इसी तरह इसको हम 1 से इंटू करेंगे तो r k आएगा, ये लिखा। फिर ये माइनस में है, ये प्लस में है, ये दोनों कट जाएंगे, तो हमारे पास वैल्यू क्या बचेगी, r की पावर k+1 -1 अपॉन r-1 और ये इंटू a में, ठीक है। अब ये जो वैल्यू है, अब आप यहाँ देख सकते हैं ये वाला, इसमें आप n की जगह k+1 लिखो और देखो, चेक करो क्या ये और ये सेम आ रहा है क्या, तो देख सकते हैं आप, ये a की जगह ये है, r की जगह r है, n की जगह हम यहाँ k+1 लिखते हैं तो ये मिल रहा है, बाकी सब ये कैसे कैसे मिलते हैं। इस तरह से ये n+1 के लिए भी क्या हो, k+1 के लिए भी क्या हो गया, प्रूव हो गया। तो ये गिवन स्टेटमेंट जो है n बिलोंग्स टू n के लिए क्या है, प्रूव है, यानी कि ट्रू होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 13। इसमें भी ये लिखा हुआ है और ये हमें प्रिंसिपल मैथमेटिकल इंडक्शन का यूज करते हुए बताना है कि ट्रू है कि फॉल्स है। तो सबसे पहले ये जो भी लिखा हुआ उसको Pn के इक्वल लिखेंगे, लिखने के बाद पहली वाली स्टेप में n इक्वल क्या लिखना है, 1, n = 1 हमें किससे चेक करना है, किससे लिखना है, RHS साइड में लिखना है। तो RHS साइड में n की जगह आप 1 लिखोगे, 1 लिखा, 1 1 ऐड किया, 2 का स्क्वायर होगा 4 को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ 1 + 3। अच्छा, इसको भी ऐसे लिख सकता हूँ
ऐसे लिख सकता हूँ। अब आप देख सकते हैं ये वाली वैल्यू और ये वाला देखो पहला वाला टर्म एक जैसा मिल रहा है, इसका मतलब ये n इक्वल 1 के लिए ट्रू हो गया। फिर हमें स्टेप सेकंड में क्या करते हैं, n इक्वल क्या लिखते हैं k, जहाँ भी n आ रहा है वहाँ आपको n की जगह k लिखना है और इसको इक्वेशन नंबर 1 देंगे। फिर स्टेप थर्ड में क्या करेंगे, n इक्वल k प्लस 1 लिखेंगे कैसे, सबसे पहले यहाँ से लगा के यहाँ तक n की जगह हम k लिखेंगे, तो यहाँ से यहाँ तक देखो आप यहाँ लिखा और n की जगह मैंने k लिख दिया। इसके बाद इस लास्ट वाले टर्म में यहाँ n की जगह आपको k प्लस 1 लिखना है, तो n की जगह मैंने k प्लस 1, इधर n की जगह k प्लस 1 लिख दिया। अब आप देख सकते हैं ये इच टर्म जो है देखो इनटू की फॉर्म में, यहाँ पे वो अभी तक जो भी किया था वो प्लस प्लस था, जितने भी क्वेश्चन किए थे वो प्लस प्लस थे, इसलिए अपन ने क्या किया यहाँ प्लस लिखा था, लेकिन यहाँ देख सकते हैं इनटू की फॉर्म में है, बीच में देखो इनटू प्रोडक्ट की फॉर्म है, प्रोडक्ट की फॉर्म में है, इसलिए हम इसके यहाँ प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखेंगे। लिखने के बाद इसकी वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से है, यानी ये भी देंगे k प्लस 1, ठीक है, और इसको हम सोल्व करेंगे, तो ये 2k 1 प्लस 2k प्लस 3 अपॉन k प्लस 1 का होल स्क्वायर आएगा। अब हम यहाँ इसका एलसीएम लेंगे, ये फिर ये वैल्यू कट जाएगी, फिर इसको a प्लस b के होल स्क्वायर से ओपन करेंगे तो k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 और पीछे आएगा 2k प्लस b, ये लिखा। फिर उसके बाद k स्क्वायर ऐसे लिखेंगे, 2k और 2k ऐड करेंगे तो 4k होगा और 3 और 1 ऐड करेंगे तो 4 होगा। इसको हम a प्लस b के होल स्क्वायर में, यानी कि इसको जब हम a प्लस b के होल स्क्वायर में लिखेंगे तो ये ऐसा आएगा k प्लस 2 का होल स्क्वायर आएगा, तो इसको हम ओपन करेंगे तो ये चल जाएगी। इस वाली वैल्यू मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ k प्लस 1 यानी इसको मैंने अलग अलग से तोड़ दिया, बाहर स्क्वायर है तो मैंने ये स्क्वायर लिख दिया। अब आप ये देख सकते हैं ये वैल्यू और ये वैल्यू देखो आप एक जैसी, यहाँ n की जगह आप k प्लस 1 लिखो तो क्या आएगी k प्लस 1 फिर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये देखो आ गया। इस तरह से ये अपना प्रूव हो गया है, तो लिखा है therefore k प्लस 1 के लिए ट्रू है। सो गिवन स्टेटमेंट जो Pn है वो ट्रू होता है n बिलोंग्स टू n के लिए। आगे के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम अगले वीडियो में देखेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।